इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। भक्त का नाम पहले आया है, इसका मतलब क्या है कि भक्त यदि होगा तभी भक्ति होगी, और भक्ति होगी तब भगवंत होगा। और याद रखना, जब भक्त, भक्ति और भगवंत ये तीनों होंगे तब गुरु को महत्व मिलेगा, गुरु का सम्मान होगा, वरना गुरु का सम्मान नहीं हो सकता है। क्योंकि भगवान ने स्वयं गुरु का सम्मान किया है। तो भगवान कब आएगा? जब भक्त बुलाएगा तब। और भक्त कैसे बुलाएगा? बोले भक्ति होगी तभी बुलाएगा भगवान को, बिना भक्ति के बुला ही नहीं सकता वो। तो भक्त आप सब हैं। भगवान ने भक्त को महत्व दिया है। किसको महत्व दिया है? भक्त को महत्व दिया है। अरे भक्ति तो महाराज श्री दशरथ ने भी की थी। बोलो की थी? हृदय भगतमती सारंग पानी, ऐसी बात नहीं है उन्होंने भक्ति न की हो। और भक्ति की है तभी भक्ति के बल पर भगवान को बुलाया। बोलो बुलाया कि नहीं बुलाया? लेकिन भगवान ने, महाराज श्री दशरथ ने बुलाया है भगवान को। बोलो बुलाया है कि नहीं? महाराज श्री दशरथ ने मनु के रूप में थे तब भक्ति करके बुलाया है कि आप आइए आइए मैं भक्ति कर रहा हूं। बुलाया है कि नहीं बुलाया है? बुलाया है। महाराज मनु ने बुलाया है भक्ति करके, महाराज दशरथ ने बुलाया है भक्ति करके भगवान को। ये भी भक्त हैं। लेकिन केवट ने, केवट ऐसा भक्त है जिसने भगवान को बुलाया नहीं है। भगवान ने ही भक्त केवट को अपने पास बुलाया है कि मेरे पास आ जाओ, मुझे आज तुम्हारा इंतजार है, तुम्हारी आवश्यकता है। बोलो प्रमाण है कि नहीं? केवट ने भगवान को बुलाया कि भगवान ने केवट को बुलाया? जल्दी बोलो। अब जरा तुलना करिए आप, कहां मनु शत्रुपा, कहां महाराज दशरथ कौशल्या, कहां ये केवट। केवट क्या है? सामान्य है। बोलो है कि नहीं? लेकिन मनु जी ने बुलाया कि नहीं बुलाया? नैमिष में तपस्या की कि नहीं की? अखंड तपस्या की। महाराज श्री मनु ने खड़े होकर ठाड़े रहे, एक पद दो तपस्या की, बुलाया तब बड़ी मुश्किल में वो आया। महाराज दशरथ ने तपस्या की तब बड़ी मुश्किल से वो आया, बड़ी मुश्किल से वो परमात्मा आया। ये भी भक्त हैं। लेकिन क्वालिटी आप देखिए, केवट भी भक्त है। लेकिन भगवान ने केवट को बुलाया है कि केवट ने भगवान को बुलाया? जल्दी बोलो। भगवान ने बुलाया केवट को, केवट ने भगवान को नहीं बुलाया है। अब आप देखिए कितनी सुंदर बात मैं आपको बता रहा हूं। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप तहिया। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप नहीं आए। भगवान ने जबरदस्ती सुमंत जी को भेजा। भक्त तो ये भी थे, ऐसी बात नहीं कि ये भक्त नहीं थे। इनको अयोध्या का प्रधानमंत्री वाला प्रभार मिला है साहब। भक्तों को ही मिलता है, बोलो ऐसे थोड़ी मिल जाता है। ये प्रधानमंत्री अयोध्या के हैं। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री तो जितने राष्ट्र हैं उन हर राष्ट्र में प्रधानमंत्री होता है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारत देश में जिसको प्रधानमंत्रित्व का पदभार मिल जाए, ये समझ लेना चाहिए पुरुषार्थ नहीं, उसके ऊपर भगवान की कृपा है। इसलिए कृपा से मिलता है। भारत भाग्यवानों का देश है। भारत किसका देश है? भाग्यवानों का देश है प्यारे। इसलिए भारत में भक्ति की ऊर्जा है। बोलो है भक्ति की ऊर्जा कि नहीं? अगर भक्ति की ऊर्जा भारत में न होती तो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, अरे उस समय तो ये राज्य नहीं बने थे, आर्यावर्त था। लेकिन मैं कह रहा हूं पूरे ब्रह्मांड में अयोध्या की इतनी बड़ी महिमा है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार बन के आना पड़ा।
आज आप देखें भौगोलिक दृष्टि से अयोध्या कहाँ है? अयोध्या भारत में है कि नहीं है? भारत में। अच्छा, और देखिए आप चित्रकूट धाम में 11.5 वर्ष तक भगवान रहे। बोलो रहे कि नहीं? संपूर्ण तीर्थ आए चित्रकूट में। बैकुंठ से तो भगवान आए ही हैं, लेकिन संपूर्ण तीर्थ आए चित्रकूट में। 33 कोट देवता स्वर्ग से उतरकर चित्रकूट में आए। संपूर्ण नदियां जितनी भी हैं वो सब मंदाकिनी में प्रवाहित हो गई। अच्छा, कल्पना करिए आप, चित्रकूट भौगोलिक दृष्टि से कहां, भारत में है कि नहीं? बोलो है भारत में कि नहीं? आज जितने भी तीर्थ हैं, धाम हैं, पवित्र नदियां हैं, बोलो कहां पाए जाते हैं? भौगोलिक दृष्टि से भारत में ही पाए जाते हैं। बोलो पाए जाते हैं कि नहीं? आप कहोगे महाराज मानसरोवर भी तो, कैलाश मानसरोवर ये तो तिब्बत में चला गया, चीन में चला गया। ये हमारी गलती से गया है। और अगर हमारी गलती पर गलती हम करते जाते तो कश्मीर भी हमें नहीं मिलता। वो जितनी भी देवियां हैं, शक्तियां हैं जो कश्मीर के आसपास विराजमान हैं, वो भी हमसे दूर हो जाती। बोलो हो जाती कि नहीं? लेकिन हम सजग रहे तो आज वो सब हमारे अधिकार क्षेत्र में है। भारत को ये सौभाग्य मिला। लेकिन विश्वास रखना, चिंता मत करना, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा आत्मविश्वास बोल रहा है, संतों की साधना बोल रही है कि भगवान शंकर की कृपा से एक समय वो आएगा कि भारत में पूर्ण रूप से स्वतंत्र विधि के अनुसार हमारा कैलाश भी होगा, हमारा मानसरोवर भी होगा। ये विश्वास करना, इसमें कहीं किसी भी प्रकार की किंचित मात्र संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार किया, राम जन्मभूमि हमें मिल गई। बोलो किया इंतजार। लोग कह रहे थे, हम जहां भी जाते थे पहले तो लोग कहते थे मंदिर कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा? तो हम कहते थे इंतजार करो, मंदिर बनेगा। अरे इंतजार करते करते वर्षों हो गए, अभी तक तो कुछ पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, मंदिर कब बनेगा? हम लोग साधु संत यही कहते थे, इंतजार करो, मंदिर बनेगा, बहुत भव्य मंदिर बनेगा, बहुत सुंदर मंदिर बनेगा। अरे बोले सुप्रीम कोर्ट से पता नहीं क्या निर्णय आएगा। हम लोग कहते थे सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत अच्छा निर्णय आएगा। विश्वास करो, धैर्य धारण करो। बोलो धैर्य धारण किया, विश्वास किया, सुप्रीम कोर्ट से भी डिसीजन बहुत अच्छा आया कि नहीं आया? भव्यतम दिव्यतम तरीके से मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? विश्व का पहला मंदिर है साहब, पूरे विश्व में पहला मंदिर बन रहा है। राम मंदिर की इतनी बड़ी भव्यता दिव्यता होगी, राम मंदिर जैसा विश्व में कोई मंदिर नहीं होगा। इंतजार किया, विश्वास किया, भरोसा किया, सफलता मिली कि नहीं मिली? बोलो सनातन धर्म गौरवान्वित हुआ कि नहीं हुआ? बस धैर्य धारण करने की जरूरत है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की शक्तियां काम कर रही हैं, आध्यात्मिक शक्तियां काम कर रही हैं। निश्चित रूप से हम सबको विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास की आवश्यकता है। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना, जरा समझने की कोशिश करना। आइए मैं एक भाव आपको दे दूं। भगवान श्री राम ने बुलाया है तो भक्त को बुलाया है। भक्त तो ये भी थे, इन्होंने भगवान को बुलाया है, लेकिन भगवान श्री राम ने, भगवान ने स्वयं जो है केवट को बुलाया है। केवट को बुलाया। बोलो बुलाया कि नहीं बुलाया? सबरी तो भगवान का इंतजार कर रही थी। गीधराज जी भी सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा इंतजार कर रहे थे। बोलो कर रहे थे कि नहीं? अत्रि महाराज भी इंतजार कर रहे थे, सुतीक्षण सर्वंग भी इंतजार कर रहे थे भगवान का। इनके प्रमाण मिल रहे हैं, लेकिन केवट कहां इंतजार कर रहा था, ये प्रमाण बताओ जरा। केवट कहां इंतजार कर रहा था? कहीं कोई प्रमाण मिला हो तो जरा बता दो कि वो बैठा बैठा इंतजार कर रहा था, वो कह रहा था कि भगवान आएंगे। हम ये भावुक ढंग से कोई प्रस्तुति दे दे अलग बात है, कि वो बैठा बैठा सोचता रहता था आएंगे भगवान, मेरी नाव में बैठेंगे। भाई भावुक ढंग से कुछ भी कहने लग जाओ, लेकिन प्रमाण बताओ आप। बोलो भाई प्रमाण बताइए आप कि भगवान का वो इंतजार कर रहा था।
वो तो सामान्य रूप से अपना कार्य कर रहा था, नाव चलाता था, यही प्रतिपालों सब परिवारू नहीं जानो कछु और कवारू, बैठा था। लेकिन भगवान पहुंच गए और पहुंचे। अब सुनिए जरा, जैसे मान लीजिए भगवान पहुंचे थे तो भगवान को देख करके उसे आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? लेकिन भगवान को देख करके वो क्या आया, भगवान ही उसे देखते फिर रहे। हम प्रमाण दे रहे हैं, जरा गीतावली का कवितावली का प्रमाण ले लो। कवितावली का प्रमाण तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान उसको खोजते फिर रहे, देखते फिर रहे। अच्छा एक बात और बता दें, हमारे साथ सेवक चलते हैं, अगर हमें किसी को खोजना है, बुलाना है, तो हम सेवक से कहेंगे चले जाओ जरा तलाश करो, देखो अमुक व्यक्ति है क्या, अमुक व्यवस्था है क्या, जरा जानकारी करो। लेकिन हम सेवकों से न कहें, हम स्वयं ही यहाँ ऐसा है, यहाँ वैसा है, यहाँ ये है, हम स्वयं देखें। ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? यही हुआ है। आप कवितावली रामायण पढ़ें, तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि भक्त बनना, भक्त की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए इन चारों में भक्त को पहले किया गया। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपू एक। याद रखना, ये नाम चार हैं लेकिन बपू एक है, शरीर एक है। नाम क्या है? नाम तो चार हैं लेकिन वस्तुता है ये एक। उनमें पहले आया है भक्त। और याद रखना, भक्ति की कोई जाति नहीं होती। भक्त एक भावना है। भक्त क्या है? एक भाव है। क्या है? भाव है। भक्त क्या है? समर्पण की पराकाष्ठा है। भक्त क्या है? बोले भक्त का मतलब है समर्पण की पराकाष्ठा। समझ रहे हो कि नहीं? जाति नहीं है भक्त, कोई जाति नहीं है। भक्त क्या है? समर्पण की पराकाष्ठा। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, अगर भगवान के चरणों में उसका समर्पण हो गया और समर्पण की पराकाष्ठा पर पहुंच गया, तो याद रखना भगवान की दृष्टि में वो बहुत महत्वपूर्ण है। यही तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्या, कि भगवान श्री राम जैसे ही पहुंचे तो देख रहे हैं कि भक्त दिखाई नहीं दे रहा है, भक्त दिखाई ही नहीं दे रहा है। तब तुलसी ने लिखा है कि भगवान ने गंगा के किनारे एक मिट्टी का पहाड़ था, करार बोलते हैं जिसको, छलांग लगा दी और चढ़ गए उस पर। अब लक्ष्मण जी सेवक की भूमिका में हैं, साथ में हैं। लक्ष्मण जी से कहना चाहिए था जाओ पता लगाओ, पता लगाओ कि कहाँ है वो केवट, उसकी नाव से मुझे पता, यही कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए? एक सज्जन हमसे कहने लगे, महाराज जी लक्ष्मण जी छोटे हैं ना बच्चे। हमने कहा चुप रहो, तुम क्या जानो? बोले वो छोटा भाई बच्चा। अरे सुनिए, पहले मैंने कहा एक ही तारीख में जब दोनों का जन्म हुआ तो जन्मे एक संग सब भाई। बोलो भाई, जन्मे एक संग सब भाई, तो छोटा मानोगे? जितनी राम जी की उम्र है उतनी लक्ष्मण जी की उम्र है कि नहीं? बोलो पहले। संबंधों में वो छोटे हैं, समर्पण में छोटे हैं, अपने को छोटा भाई। और वस्तुतः ये वास्तव में सत्य है कि भगवान राम का पहले जन्म हुआ, फिर भरत जी का हुआ, इसके बाद लक्ष्मण जी का हुआ। तो इस तरह से तो छोटे हैं, लेकिन ये नहीं है कि 2, 4, 10 साल छोटे हों। क्यों भाई? हाँ, मिनट 2 मिनट 10-20 मिनट 2-4 मिनट इतना अंतर है, समझ गए हो ना, छोटे बड़े। लेकिन वस्तुतः आयु कितनी है? 27 वर्ष की आयु राम जी की है और 27 वर्ष की आयु ही लक्ष्मण जी की है। जब गंगा के किनारे खड़े हैं उस समय कितनी आयु है? 27। अच्छा, 27 वर्ष का व्यक्ति अबोध होता है क्या? बोलो बोलो। 27 वर्ष का व्यक्ति अबोध तो नहीं होगा? बच्चा, उसको छोटा बच्चा कहोगे क्या है? 27 वर्ष की आयु है लक्ष्मण जी की, भगवान राम की भी उतनी आयु है 27 वर्ष की। लेकिन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से नहीं कहा। जबकि प्यास लगती है तो लक्ष्मण से कहते पानी लाओ। प्यास लगती है राम जी को तो लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं? पानी लाओ। भूख लगती है तो कहते कंदमूल फल लाओ। जल को गए हैं लखन लरिका, परखो पिए छाए घरी के हुए ठाणे,
श्री किशोरी जी रोक रही हैं प्रभु राम को कि लक्ष्मण, अभी अभी आपने लक्ष्मण को जल लेने के लिए भेजा है, आपको प्यास लग रही थी इसलिए वो जल लेने के लिए आपकी आज्ञा से गया है, थोड़ा इंतजार तो करो, आगे बढ़ जाओगे रास्ता भूल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करिए। किशोरी जी कह रही ये लीला है, ये क्या है, लीला का विस्तार है। जल को गए हैं लखन लरिका, परखों पिए छाए घड़ी के हुए ठाणे। किशोरी जी कहती थोड़ा खड़े हो जाइए स्वामी, लक्ष्मण जल लेने के लिए गया है, इसलिए थोड़ा सा जल लेकर के आ जाए। तो सीधी सी बात है, जब प्यास लगती है तो लक्ष्मण से कहते हैं कि पानी लाओ, भूख लगती है तो लक्ष्मण से कहते हैं फल लाओ। लेकिन प्यारे जब भक्त आ जाता है तो लक्ष्मण से नहीं कहते हैं, स्वयं उसकी खोज करने लगते हैं। यही तो राम का रामत्व है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कवितावली में, तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगति तटनी जो हृदय गाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरुए को मांगत नाव करारे हुए ठाणे। मांगत नाव करारे हुए ठाणे। नदी के किनारे तुम लोग रहते हो ना, छोटी छोटी नदियां, सोन नदी आसपास होगी, कहीं और नदियां होंगी, जो नदी के किनारे ऊंचाई मिट्टी की हो जाती है उसको करार कहते हैं, कहते कि नहीं। और करार का मतलब है ऊंचाई पर चढ़ने का मतलब है कि जिसे खोज रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है। तभी तो भगवान राम स्वयं चढ़े, लक्ष्मण जी को चढ़ा देते कि जरा थोड़ा ऊंचाई पर चढ़ के देखो, है जब पानी खुजवा रहे हैं कि कहीं झरना वरना हो तो पानी ले आओ, फल वल ले आओ, तो ये क्यों नहीं कहते जरा देखो, नाव चलाने वाला केवट कहीं बैठा हो जरा देखो, ना ना स्वयं लक्ष्मण को रोक दिया, कह रुको रुको मैं स्वयं जाता हूं। इसका मतलब क्या है, भगवान स्वयं उसकी तलाश कर रहा है। बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ईश्वर स्वयं तलाश कर रहा है उसकी, वो बैठा बैठा भगवान की तलाश नहीं कर रहा है, याद रखना। वो किसकी तलाश कर रहा है? बोले वो बैठा बैठा किसकी तलाश कर रहा है? फिर क्या नाव में बैठने वाले लोगों की तलाश कर रहा है? क्या अपने रोजगार के प्रति सोच रहा है? नहीं नहीं, कबीर दास जी ने एक बात कही, वो मगन बना बैठा है। वो इसलिए नहीं देख रहा है किसी की ओर कि वो मगन है। मगन कैसा होता है? कबीर दास जी ने कहा है, कबीर दास जी महाराज ने, वो भी मगन होके बैठते थे कबीर दास जी। तो किसी ने कबीर दास जी से कहा कि आप किसी की ओर देख नहीं रहे, ना आप बोल रहे और ना आप किसी की ओर देख रहे। तो कबीर दास जी क्या बोले? मन मगन भया तो को बोले। किसी ने कबीर से कहा कि ना आप किसी की ओर देख रहे हो, ना आप किसी से बोल रहे हो, तो कैसे हो? अभिमानी हो, अकड़े मकड़े बैठे हो, बहुत ज्यादा अकड़ते मकड़ते हो। इतना अकड़ना मकड़ना ठीक नहीं होता है। अरे बोलो, किसी से देखो, बोलो। कबीर दास जी बोले चुप रहो, डिस्टर्ब मत करो मुझे। मन मगन भया तो को बोले। केवट का हृदय मंदिर में भाव भरा मिलन हो रहा था भगवान से। कहाँ हो रहा था? हृदय मंदिर में। अच्छा, जब हृदय मंदिर में भाव भरा मिलन हो रहा था तो याद रखना, हृदय मंदिर में किसी का भाव भरा मिलन होगा तो आंख बंद हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अंतर चक्षु खुलेंगे। इसलिए हृदय मंदिर में केवट गंगा के तट पर बैठा है, हृदय मंदिर में भगवान से भाव भरा मिलन हो रहा था। अब बाहर के राम को कौन देखे? बोलो भाई, अब बाहर के राम को कौन देखे जब आंखें ही बंद हैं? कबीर की यही स्थिति है। क्या है कबीर की स्थिति? कबीर दास जी भी गंगा के तट पर बैठे हैं काशी में। कहाँ बैठे हैं? काशी में बैठे हैं, गंगा के तट पर बैठे हैं, आंख बंद है, किसी से बोल नहीं रहे। महात्माओं ने कहा बहुत अकड़ू मकड़ू है ये साधु, इससे दूरियां बनाओ। ये न किसी की ओर देखता है, न किसी से बोलता है। अरे बोले इसको हिला डुला करके बुलवाओ, कहा देखो बोले बोले।
तो कुछ लोगों ने हिलाया डुलाया, कहा बोलते क्यों नहीं हो, बोलो बोलो देखो। तो कबीर तुरंत बोल पड़े, मन मगन भया तो को बोले। इसका मतलब है कि कबीर दास जी का भी भगवान से हृदय मंदिर से में भाव भरा मिलन हो रहा था। बोलो हो रहा था कि नहीं? मन मगन भया तो को बोले, मन मगन भया तो को बोले, हंसा पाया मान सरोवर, हंसा पाया मान सरोवर, तो ताल तलैया को डोले, मन मगन भया तो को बोले। हंस को अगर मानसरोवर मिल जाए तो ताल तलैयों में डोलेगा वो? बोलो भाई। हंस को तो मानसरोवर इसी प्रकार से अंतःकरण में भगवान का दर्शन हो गया है केवट को। बोलो हो गया कि नहीं? कहा? अंतःकरण में। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, समझ गए हो? भक्ति की पराकाष्ठा है कि अंतःकरण में भगवान से भाव भरा मिलन हो गया है। अब संसार को वो कैसे देखे? वो देख ही नहीं रहा है। अब भगवान ही देखते फिर रहे। बोलो कौन देखते फिर रहे हैं? भगवान देखते फिर रहे हैं। अच्छा भगवान स्वयं देखो, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर केवल भगवान नाव से ही पार होना चाहते थे तो नाव तो बहुत थी वहां, ऐसी बात नहीं, नाव की कमी नहीं रहती। ऐसा थोड़ी है कि एक घाट पे एक ही नाव रहती है, बहुत नावें थी वहां। लेकिन भगवान को नाव से मतलब नहीं है, नाविक से मतलब नहीं है। भगवान को तो भक्त की भक्ति से मतलब है कि इसमें भक्ति कितनी है, भगवान इसलिए खोज रहे हैं। तुलसी जिनके पद पंकज ते, तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान को नाव की भी जरूरत नहीं है। क्यों? गंगा जी भगवान के चरण से निकली हैं। जब भगवान के चरण से गंगा निकली है तो बोलो भगवान गंगा को आदेश दे देते, गंगा मुझे पार जाना है। तो अब बताओ, जब चरण से ही गंगा जी निकली तो रास्ता देती कि नहीं देती? बोलो गंगा जी भगवान को रास्ता दे देती कि नहीं दे देती? तो सरल बात है, सामान्य बात है। लेकिन भगवान ने गंगा की ओर भी नहीं देखा, भगवान ने किसी की ओर नहीं देखा, केवल उसे देख रहे हैं कि केवट कहाँ है, केवट कहाँ है। सीधी सी बात, ना नाव की जरूरत है ना पार जाने की भगवान को जरूरत है, भगवान को जरूरत है भक्त केवट की। इसलिए भगवान उसको खोज रहे हैं, स्वयं खोज रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी जिनके पद पंकज ते, प्रगटी तटनी जो हरे अघगाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरवे को, मांगत नाव करारे हुए ठाणे। एक भाव और आ गया इसमें, बहुत अच्छा भाव आया, अभी अभी आया। क्या? भगवान किसी से कुछ मांगते नहीं। बोलो मांगते हैं क्या? नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते हैं? क्योंकि भगवान तो देते हैं, भगवान देने वाले हैं। अच्छा, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाला भगवान है, लेने वाली दुनिया है। बड़े बड़े योगेंद्र मुनेंद्र हंस परमहंस अनंत वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब वो भगवान से मांगते हैं। क्यों मांगते कि नहीं मांगते? तो देने वाला कौन है? भगवान है। तो भगवान को तो मांगने की जरूरत ही नहीं है ना। और सुनिए, मांगा उससे जाए, आजकल उससे मांगा जाता है जिसके पास देने के लिए कुछ होता है। बोलो भाई, देने के लिए कुछ होता है उसी से ना मांगा जाता है। और जिसके पास देने के लिए कुछ ना हो उससे क्या मांगे? क्या मांगे उससे? सबसे बड़ा अमीर कौन है? सारी दुनिया जिससे मांगती है। बोलो कुबेर से सब मांगते हैं। बोलो जल्दी, कुबेर से सब मांगते हैं। मांगते हो कि नहीं मांगते हो? कुबेर के पास क्या है? खजाना है। तो मांगते किससे हो तुम लोग? कुबेर से मांगते हो। मांगते हो कि नहीं? और सुनिए मेरी बात को, इंद्र क्या कहना साहब, इंद्र के पास तो इतना बड़ा साम्राज्य है कि आप जब भी यज्ञ करते हो तो देवताओं का आवाहन करते हो।
बोलो करते हो कि नहीं करते हो? और देवताओं का आवाहन करते हो, जब बुलाते हो देवताओं को तो इतना प्रसन्न करते हो कि देवताओं से जो मांगते हो वो देवता तुम्हें देते हैं। बोलो देते हैं कि नहीं? लेकिन वो 33 कोट देवता किसके अधीन है? जल्दी बोलो। इंद्र के अधीन। इंद्र क्या है? राजा है कि नहीं? और सुनिए आप, भगवान राम ने इंद्र से नहीं मांगा। एक बार एक कंडीशन आ गई भगवान के सामने कि ऐसी कंडीशन आई कि इंद्र से मांगने की जरूरत पड़ गई। ऐसा लगा कि इंद्र से मांगना चाहिए। क्या? अब आप सुनिए क्या। लंका में युद्ध के नगाड़े बज गए। उधर से रावण सोने के रथ पे बैठकर युद्ध लड़ने के लिए आ रहा है। देख रहे हैं सभी वानर भालू के रावण सोने के रथ पे बैठकर युद्ध करने के लिए आ रहा है। राजा था वो, सोने का रथ था उसके पास। अब वानरों ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरी एक इच्छा है। क्या? कि रावण के पास सोने का रथ है, आपके पास तो सामान्य रथ भी नहीं है, तो मेरी प्रार्थना है कि आप रथ पर आरूढ़ हो। भगवान ने कहा मेरे पास रथ है नहीं तो मैं किस रथ पर आरूढ़ हो जाऊं? कहे महाराज रथ नहीं है लेकिन आपके पास रथ ही रथ आ जाए। कहो कैसे आएंगे रथ? बोले आप केवल अपने लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं रावण से, स्वर्ग की सत्ता को सुरक्षित करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो देवताओं को, इंद्र को सुरक्षित करने के लिए आप युद्ध कर रहे हैं। तो इंद्र तो भेज सकता है रथ, अयोध्या से रथ नहीं आ सकता है, लेकिन स्वर्ग से तो रथ आ ही सकता है। और एक रथ नहीं कई रथ आ सकते। और सोचा जाए तो राम राम कह राम कह राम राम कह राम तन पर है रघुवर विरह राव गए सुरधाम। दशरथ पहुंच गए वहां तो